हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध और किन किन कारकों से प्रतिरोध पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ओम्स का नियम और ये प्रतिरोध जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इससे जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रतिरोध, जिसे कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो प्रतिरोध उसे कहते हैं जब किसी भी विद्युत चालक में उपस्थित उस चालक का वह गुण जिसके कारण वह उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करती है, उसे कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। ऐसा करते हैं आप लोग समझे होंगे। यानी कि कोई भी चालक है, कोई भी वायर है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण जो विद्युत धारा है ना, उसको वह प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करती है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। और इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भी विद्युत चालक का वह गुण जिसके कारण उससे होकर गुजरने वाली विद्युत धारा में वह रुकावट उत्पन्न करती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को R से दिखाते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम, जिसे कि इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आर से दिखाया जाता है। अब है अगला जो टॉपिक पढ़ना, वह है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला 3 गो कारक होता है, सॉरी कारण बोल रहे हैं। पहला होता है कि प्रकृति की किस प्रकार का धातु से बना है वह विद्युत चालक। दूसरा होता है विद्युत चालक का लंबाई और तीसरा होता है विद्युत चालक का मोटाई। पहला लिखते हैं विद्युत चालक की प्रकृति। दूसरा क्या बताएं? दूसरा बताएं विद्युत की लंबाई। तीसरा अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, ठीक है। ये 3 गो कारक हैं जिसपे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। अब एक एक करके ये 3 तो हम लिख दिए, जिसमें कि पहला लिखे हैं विद्युत चालक की प्रकृति, दूसरा है विद्युत चालक की लंबाई और तीसरा है विद्युत चालक के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। ये लिखे, इसे समझते हैं। इसके लिए आपके किताब में एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, जिसे आप लोग, हम चाहते हैं कि अवश्य पढ़िए, उससे समझ में आप लोग को आसानी होगा। ऊपर का ये जो टॉपिक लिखे थे वो थोड़ा इरेज करते हैं। पहला है विद्युत चालक की प्रकृति। इसका मतलब है कि विद्युत चालक किस धातु से बना है, उसका प्रकृति कैसा है, उस पर निर्भर करता है विद्युत जो चालक का जो प्रतिरोध है वह, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, आपको किताब में एक सारणी दिया हुआ है जिसमें कि बताया है कि किस चालक में कितना प्रतिरोध होता है, कौन सा अच्छा चालक है और कौन सा, मतलब कि किसका ज़्यादा अच्छा बुरा तो चालक नहीं होता है, सबका कोई ना कोई यूज़ होता है। तो किसमें ज़्यादा प्रतिरोध है, किसमें कम प्रतिरोध है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं विद्युत चालक का प्रकृति, तो सबसे अच्छा जो विद्युत चालक माना जाता है वह माना जाता है चांदी को, सिल्वर को। उसके बाद माना जाता है तांबा को। उसके बाद
एल्युमिनियम को, उसके बाद और भी बहुत सारे चालक हैं। तो ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि सिल्वर में, चांदी में जो विद्युत का प्रतिरोध है वह कम होता है। विद्युत का जो प्रतिरोध कम होता है जिसके कारण उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होता है, और कॉपर में उससे थोड़ा ज़्यादा प्रतिरोध होता है, और एल्युमिनियम में कॉपर से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है कि प्रतिरोध रहता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सिल्वर से कॉपर में आया, कॉपर से एल्युमिनियम में आया, तो इनका प्रकृति चेंज हो रहा है। प्रकृति चेंज होने के साथ साथ इसका क्या हो रहा है, विद्युत जो प्रतिरोध है वह भी घट बढ़ रहा है। जिससे क्या पता चला कि विद्युत चालक की प्रकृति से पे डिपेंड करता है प्रतिरोध। ठीक है। दूसरा पॉइंट है विद्युत चालक की लंबाई। विद्युत चालक की लंबाई पे भी डिपेंड करता है। आप एक क्रियाकलाप कीजिएगा अपने घर में, अगर आपके पास उपकरण उपस्थित हो तो आप एक वायर लीजिएगा जिसके दो छोर हो, एक तरफ से प्लग में लगा दीजिएगा लाइन में। अच्छा रहेगा कि आप एक बैटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि उसमें कम वोल्टेज रहेगा तो आपको ये आसानी से सब कुछ जो डिफरेंस हो आपको नज़र आ जाएगा। एक बैटरी लीजिए जिसमें कि एक तार जोड़ दीजिए, और दूसरी तरफ एक बल्ब रखिए, और बीच में खाली जगह रखिए जिसमें तार जोड़ने का गैप रहे। पहले क्या कीजिए कि 1 मीटर का जो गैप रखिए दोनों तार के बीच में, और उस गैप में एक कॉपर का वायर लीजिए जो कि 1 मीटर का हो, उसके साथ जोड़िए, एक जगह मीटर लगा कर रखिए, वोल्ट मीटर, सॉरी यहाँ पे वोल्ट विभवांतर नहीं नाप रहे हैं, यहाँ पे नाप रहे हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नापने के लिए उस पर सेट करके रखिए मल्टीमीटर को, उसके बाद चेक कीजिए। उसके बाद वही तार का जो लंबाई है 1 मीटर था उसे 10 मीटर कर दीजिए। कुछ ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो आपको वहाँ पे अच्छा आसानी से पता चलेगा। उसके बाद उसे जोड़ कर देखिए कि दोनों के बीच का जो आ रहा था रेजिस्टेंस का वैल्यू, वह यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू वह बढ़ जाएगा घट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में तो उसके लिए एक और सिंपल सा उदाहरण देते हैं आपको। ये एक रोड बनाया, क्या है ये? रोड, सड़क। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध तो यहाँ नहीं, पर यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, ठोकर, इसी नाम से हम लोग जानते हैं। मानिए ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आएगी तो यहाँ रुक जाएगी, रुकेगा नहीं, मतलब स्पीड कम कर लेगी अपना। उसके बाद फिर यहाँ आई तो ये फिर यहाँ अभी इसको स्पीड कम करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, ये रोड में है ना, ये गाड़ी का बाधा है। ये आराम आराम से अगर ये स्पीड ब्रेकर नहीं होता तो क्या होता, 80 90 100 कर ले पार हो जाता। लेकिन स्पीड ब्रेकर देख रहा है इतना इतना दिले है, एक चलते एक कम स्पीड करना पड़ेगा, 30 40 में आ जाएगा बेचारा। उसी प्रकार से क्या होता है, एक तार है, तार में भी स्पीड ब्रेकर हुआ होता है लेकिन दिखता नहीं है हम लोग को। ये क्या है, तार। इधर से इलेक्ट्रॉन गया ना और इधर जा रहा है, तो इसको बीच बीच में ऐसे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं जो कि इसका जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के स्पीड को कम कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब इसका स्पीड कम हो जाता है तो विद्युत धारा का भी स्पीड कम हो जाता है। अब मानिए ना कि ये कितना है, 20 सेंटीमीटर का तार है, तो 20 सेंटीमीटर में मान लीजिए 1 2 3 जगह इसको मिल गया स्पीड ब्रेकर, यानी कि 3 जगह इसको स्पीड कम करना पड़ेगा। और यह लिए अगर हम 40 सेंटीमीटर का तार, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कई जगह रुकना पड़ेगा, 6 जगह रुकना पड़ेगा। तो 6 जगह रुकना पड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस फिर भी जो है वह भी बढ़ ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि जितना भी लंबाई बढ़ाएंगे तार का उतने का बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और जितना कम लंबाई रखेंगे तार का उतना ही उसका क्या होगा, जो प्रतिरोध है वह भी कम रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यही देखिए, मान लीजिए रोड है 10 फीट का है, तो तब 10 फीट नहीं, बहुत कम हो जाएगा 10 फीट। मान लीजिए 70 80 फीट का है, 80 फीट का रोड में 2 ब्रेकर है। अब यह 150 फीट रहेगा तो एक आध गो स्पीड ब्रेकर बढ़ जाएगा, यानी कि उसका फिर एक बार क्या है, स्पीड कम हो जाएगा। तो पहला दूसरा जो क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होंगे तो। पहला था क्या था
जो विद्युत चालक की प्रकृति था पहले, ठीक है। उसके बाद इसे पॉज करके लिख लीजिए, दूसरों मिटा देते हैं। अब तीसरा टॉपिक को समझना है ना, क्या है? विद्युत चालक के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। मान लीजिए ये एक तार है, ये तार है, कॉपर का तार है, और ऊपर वाला ये दोनों कवर है। इतना क्या है? इतना कवर है। इतना कवर है, तो बिचवा वाला क्या है? बिचवा वाला जो चार बचा ये तार है, तार का मोटाई है। तो तार के मोटाई को ही यहाँ क्या लिखे हैं? अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, यानी कि तार का मोटाई, उसी को शुद्ध हिंदी में लिखते हैं अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि विद्युत चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी क्या करता है? प्रतिरोध डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो जब इस जो एक्सपेरिमेंट है आप लोग के क्रियाकलाप दिया हुआ उसमें के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब जो तार की मोटाई बढ़ता है ना, तो प्रतिरोध जो है वह कम होता है, और जैसे ही तार की मोटाई को कम करेंगे वैसे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि उल्टा रिलेशन है, अगर मोटाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और मोटाई को घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इससे का एक हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जितना चीज़ यहाँ पे देखे हम लोग। दूसरा नंबर में क्या था? दूसरा नंबर में था कि विद्युत चालक के लंबाई पर डिपेंड करता था। लंबाई बढ़ता था तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता था। यानी कि क्या था? समानुपाती वाले जो इक्वेशन था उसी में लिखते हैं आर किसके समानुपाती है? तार के लंबाई के। और उल्टा रिलेशन किसके साथ था? तार के मोटाई से। बटा में लिख देंगे ए, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे कि शॉर्टकट में ए से लिख दिए। यहाँ से पता चल रहा है ना, एक डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि लंबाई तार का बढ़ेगा तो प्रतिरोधो बढ़ेगा, और तार का अगर मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये चीज़ इतना देर से समझा रहे थे और यही सब इतना बताना था। देखिए कितना छोटा सा चीज में लिखा गया। अगर ये जो समानुपाती है इसको हटाइएगा ना तो बराबर का चिन्ह आएगा, और एक का आएगा नियतांक आएगा, जिसे कि रो के द्वारा दिखाया जाता है, L/A ऐसे लिखते हैं। रो के बारे में 10th क्लास में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए यहाँ कम दिमाग लगाइए। 12th में इसके बारे में दिमाग लगाइएगा। तो एक इक्वेशन निकल गया। ये ज़्यादा देख के डर लग रहा होगा तो छोड़िए, खाली ऊपर ही वाला देखिए। आप लोग सोच रहे हैं का भौकुली तरह बना दिए, तो समझ में आ गया। आर के साथ जो एल का रिलेशन है वह कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि समानुपाती है, और एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके जो किताब है उसमें 2 जगह क्वेश्चन दिया हुआ था, और उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तो अब नहीं ना बढ़ेंगे, ढेर एक बार जबर हो जाएगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं, बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बताइए ऐसा कौन सा युक्ति है जो कि चालक के 2 सिरों के बीच में विभवांतर बनाए रखती है? बताए हैं आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में। नाम उसका है सेल या फिर बैटरी। क्या करता है? 2 सिरा होता है किसी चालक के, उसके बीच में विभवांतर को उत्पन्न कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल या फिर बैटरी। दूसरा है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? बताइए इस कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 जो बिंदु हैं के बीच का जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। इसका कहने का मतलब यही है। विभवांतर कितना है? पहले फॉर्मूला लिख दे, V इक्वल टू क्या होता था? W/Q, यही ना होता था विभवांतर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाले थे। V कितना है? 1 है। V 1 है तो मान लीजिए कि क्यूब कितना है? 1 कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो तबे ना ये 1 के बराबर होगा, या फिर 2 कूलम यहाँ रखिएगा तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, तब ना कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, उतना का है, आगे वैल्यू बढ़ाएंगे इतना ही में लिखिए। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वह 1 जूल है, तभी वह बराबर होगा विभवांतर 1 के बराबर होगा। ठीक है,
इसका मतलब यही था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले गया है और जिसको ले जाने में किया गया कार्य है वह 1 जूल है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। बढ़िया समझिएगा, इसे भी मिटा देते हैं, क्या रहेगा। बोल रहा है कि बैटरी है, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी, विभवांतर कितना दिया है 6 वोल्ट, और आवेश कितना दिया है हर 1 कूलम आवेश दिया है, तो यानी कि Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब बोल रहा है कितना ऊर्जा दी जाती है, यानी कि W कितना होगा ये निकालने बोल रहा है। चुटकी में बनने वाला सवाल है, हम जान रहे हैं, आप लोग बना दीजिएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q हो जाएगा। W निकालना है तो क्या दिक्कत है, V का पता है ना तो V का लिख देते हैं, V बराबर W पता नहीं है तो लिख दिए, Q कितना है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर 6, और वर्क है तो इसका क्या यूनिट आ जाएगा जूल। जब फिजिक्स पढ़िए तो इसका यूनिट लिखना कभी मत भूलिए, ठीक है। क्यों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब कोई दूसरा जगह से प्रश्न उठा रहे हैं और पढ़ना यह है। लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अब ये बताया 3 गो, इतना देरी से समझा रहे थे तो आराम से लिख दीजिएगा। पहला होता है चालक का प्रकृति, चालक मतलब ड्राइवर नहीं, किसी विद्युत चालक का प्रकृति। दूसरा हो जाएगा विद्युत चालक का लंबाई, और तीसरा हो जाएगा विद्युत चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या इजी सवाल पूछता है ना, सब आप लोग जानते हैं। दूसरा हो जाएगा समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और ऐसा क्यों होगा ये बताना है। क्या है, समान पदार्थ के 2, यानी कि मान लीजिए समान पदार्थ के 2 तार दिया, एक का मोटाई ज़्यादा है, एक का मोटाई कम है, तो किसमें ज़्यादा आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो बताना है, और ऐसा क्यों होगा। तो अब ये बताएं, जो ज़्यादा मोट रहेगा उकर में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम रहेगा, और प्रतिरोध यानी कि रोकने वाला कम रहेगा तो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो यह तो लिखना था, लिख दीजिएगा ना, भरोसा है आप लोग पे, आप लोग लिख दीजिएगा। तीसरा, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। चलिए, क्या बोल रहा है कि एगो अवयव है जिसमें कि प्रतिरोध था पहले जितना होकर आधा कर दिया, यानी कि पहले मानिए कि 2 वोल्ट प्रतिरोध था, तो अब कितना कर दिया, आधा 1 वोल्ट कर दिया। और 2 वोल्ट था तब क्या कह रहा है ना कि इसका जो प्रतिरोध था जो पहले था उतना ही अभी है, यानी कि आर का वैल्यू जो है वह मान लीजिए 1 है, और अभी कितना है, आर का वैल्यू पहले ही इतना है, यानी कि 1 है। तो बोल रहा है कि इसका जो करंट है वह पहले वाला दिया नहीं है, अभी बोल रहा है कि कितना निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये 2 दिव्य किया है तो आई नहीं निकल जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, V = IR, ओम्स लॉ से हो जाएगा। V कितना दिया है 2 बराबर आई पता नहीं है, आई लिख दिए, R 1, मतलब क्या हो गया, आई बराबर 2, यानी कि 2 एम्पियर यहाँ है। अब ई बोल रहा है कि ई केसवा में कितना होगा, एने वाला में, तो एने वाला में का चीज 2 को पता है, तो तीसर का इन्हों नहीं निकल जाएगा। तीसर का V = IR, ओम्स लॉ से लिख दिए, V कितना है पहले से आधा है, यानी कि 1 बराबर आई पता नहीं है, आई ये निकालना है, आर कितना है 1 है, यानी कि आई बराबर 1 एम्पियर हो गया। यहाँ देखिए इतना उन्हें मिटा दिए, यहाँ क्या है, आई बराबर 2 एम्पियर निकला, यहाँ कितना निकला 1 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि दोनों के रिलेशन क्या है, ऐसे ही ना दिख रहा है कि इसका आधा है, तो लिखना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार लिखाएगा। तो लिखा है कि
किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को जब बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वह भी आधी हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन में लिख देना है। पहले पढ़ाते थे ना कि नहीं समझ में आ रहा थी, क्वेश्चन में लिख दीजिए, क्वेश्चन में लिखिए मगर थोड़ा सा बदल दीजिए, हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा है, विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि हीटर के बारे में बात कर रहा है। या फिर पुराना बॉल देखे हैं ना 100 वाट वाला, पहले पियर पियर जलता था, वो भी उसका जो फिलामेंट रहता था वो भी क्या रहता था, मिश्र धातु का रहता था। और हीटर इस सब का जो कॉइल रहता है, जैसे आयरन उरन करते हैं तो हीट कैसे हो जाता है, उसका नीचे कॉइल लगा रहता है और कॉइल रहता है मिश्र धातु का। तो पूछ रहा है ऐसा क्या है, मिश्र धातु का क्या लगाते हैं। तो शुद्ध जो भी धातु रहता है उसका जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है और मिश्र धातु का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध ज़्यादा होता है जिसके कारण उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होता है, और विद्युत धारा कम प्रवाहित होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। वैसे नहीं देखते हैं कहीं पुल पे मान लीजिए भीड़ ज़्यादा है, रोके वाला ज़्यादा है और ज़्यादा भीड़ लग गया तो आदमी गुस्सा से लाल हो जाता है। वैसे ही आदमी कहे कि पार नहीं हो पाता है तो गुस्सा से लाल हो जाता है, चल बे कि ना हमरो जालबा। वैसे ही एकरों में हो जाता है कि विद्युत धारा रहता है ना, उसमें ज़्यादा प्रतिरोध, ज़्यादा कोई रोके वाला रहता है, एक डेग बढ़ते नहीं तुरंत रोक ले बात, गुस्सा से लाल हो जाला। वैसे ही एकरों में, यानी कि जिस भी पदार्थ में जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका जो हीट है वो भी ज़्यादा होता है, उसमें हीट उत्पन्न होने लगता है ज़्यादा। इसी के लिए इसका जो फिलामेंट वगैरह है हीटर वूटर का वो सब लगाया जाता है मिश्र धातु का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब 5वां सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। चलिए 12.2 जो तालिका है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए अब क्या पूछ रहा है वो भी बताइए। आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है, कौन अच्छा विद्युत चालक है जिसका कि प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, वह अच्छा चालक होगा। तो कौन बोला था, कॉपर और मरकरी। तो देखिए कॉपर दूसरा का नंबर में है, कॉपर है कि आयरन है, आयरन है, सॉरी आयरन है। आयरन का देख रहे हैं कि 10 गुना 10 के पावर -8 है, और मरकरी का कितना है 94 गुना 10 के पावर 8, यानी कि आयरन का प्रतिरोध कम है, यानी कि आयरन बढ़िया जो है वह विद्युत चालक है। और तीसरा है, इसका अगला है बी वाला, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो जेकर सबसे कम है विद्युत चालक, और सबसे ऊपर लिखल है सिल्वर जिसका सबसे कम है 1.6 × 10⁻⁸। तो ये है सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ चालक है। आप लोग का मन में खटक रहा होगा कि सर्वश्रेष्ठ चालक है तो एक कहा ना बिजली वाला तार में लगाते हैं, एक भाव जान रहे हैं, महंगा है इसीलिए इसको नहीं लगाते हैं। उसके जस्ट नीचे देखिए कॉपर का क्या है 1.62 × 10⁻8 जो वैल्यू ओम है, तो उसे 0.02 ना कम है, यानी कि उतना महंगा लगाने से अच्छा है कॉपर लगा ले, इसीलिए कॉपर को लगाया जाता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध दूसरा नंबर में है, प्रतिरोधक के बारे में अच्छा इक्विपमेंट माना जाता है, सस्ता और अच्छा। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।